Hello students, now I am going to start with the new chapter of 12th science, that is differential equation. 6th chapter and having approximate 8 marks in board exam. The total basic concepts we first going to see in this chapter. There are total 6.1 to 6.6 exercise in this chapter, out of which some examples from 6.5 are deleted for this year. So see what is the meaning of differential equation. So you know the meaning of equation. Actually differential equation, this chapter consists of differentiation as well as integration. So both together having the chapter that is differential equation. So first we are going to see the definition of the differential equation. So the differential equation is an equation in which there is a derivative. So ये ऐसा इक्वेशन होता है कि जिसमें आपको डेरिवेटिव दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल सी दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन हम किसको बोलते हैं जहाँ पे LHS एंड RHS होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वी नोन एज अ इक्वेशन हैविंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है जहाँ पे जो टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या है, डेरिवेटिव है. एंड सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. So 2d2y by dx square plus 3dy by dx is equals to 5. So this is a differential equation. So the first concept in this chapter we are going to see about the order and degree. So see what is the meaning of order and degree. So the concept first of this chapter. So order and degree. So what is the meaning of order of differential equation? So order is actually the order of the highest order derivative in the sum. तो हमारे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है, वो हम ऐसे लिखते हैं दैट इज dy by dx. यस, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस f dash of x. बोथ आर सेम. अगर हमें डबल डेरिवेटिव लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं d2y by dx square, और वी कैन राइट दैट इज f double dash of x. d3y by dx square dx cube or f triple dash of x. Instead of f of x we can also write that is y dash, y double dash, y triple dash. So all these are the same, having the same meaning. तो इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड द रिमेनिंग आर द हैविंग सेम मीनिंग दैट ऑफ. तो ऑर्डर अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं. सो ऑर्डर इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द सम. हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री. सो द इट्स पावर, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है दैट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द सम इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दैट सम. सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमें दिया गया है एग्जाम्पल में, उसका जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी द एग्जाम्पल हियर. सो dy by dx, जस्ट आई पुट द ब्रैकेट फॉर दिस वन हैविंग द पावर एज 1 प्लस 3 d2y by dx स्क्वायर इट्स ऑल्सो हैविंग द पावर 1 इज इक्वल्स टू 5y. तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो d2y by dx स्क्वायर. सो द ऑर्डर ऑफ दिस सम इज नथिंग बट द 2. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले हमें ढूंढना है, उसका जो ऑर्डर है वो हमें एग्जाम्पल का ऑर्डर हम लिखते हैं, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो है डिग्री ऑफ दैट सम. तो इस एग्जाम्पल में ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1. ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. अगेन dy by dx ब्रैकेट क्यू प्लस 3 d2y by dx स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1 इज इक्वल्स टू 5y. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y by dx स्क्वायर. सो ऑर्डर क्या हुआ इस एग्जांपल का, 2. अब हम देखते हैं अगर यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 नहीं है. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वही इस एग्जांपल का डिग्री होती है. तो इसका जो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो पावर है वो है 1. सो द डिग्री इज 1. नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल. तो 2-3 एग्जाम्पल में हम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री. तो d2y by dx स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 7 dy by dx ब्रैकेट रेज टू 10 माइनस 7 d3y by dx क्यूब इज इक्वल्स टू 0.
तो अब देखते हैं कि इस एग्जांपल में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है ये, इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ दिस सम ऑर्डर ऑफ दिस एग्जांपल इज़ नथिंग बट 3। अगर यहाँ पे हमें 10 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, मतलब हम गलती से भी इसको नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री रहता है, जो पावर रहता है, वही इस सम का पूरा डिग्री रहता है। तो यहाँ पे ऑर्डर है 3 एंड डिग्री है 1, ऑर्डर है 3 एंड डिग्री इज 1। सो डिग्री इज नथिंग बट द पावर ऑफ द highest order derivative. We taking one more example here. So d2y by dx square bracket raised to 7 dy by dx is equals to 10 minus 7 d cube y upon dx cube bracket raised to 3 is equals to 0. तो अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि व्हाट इज़ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इसका ऑर्डर है 3, और इसी का ही जो डिग्री हमें, जिसका ही जो पावर है वो इस एग्जांपल की डिग्री है। तो इस एग्जांपल में ऑर्डर भी 3 है और डिग्री भी 3 है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो सब कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताई, सो दीज आर द रिलेटेड टू द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दिस ऑर्डर एंड डिग्री। अगर ये बात आपको समझ में आई है, हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। जब हम डिग्री एंड ऑर्डर की जो एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करते हैं, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द डेरिवेटिव टर्म शुड नॉट हैव अ रेडिकल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडिकल? सो रेडिकल का मतलब क्या होता है? सो द फर्स्ट वन दैट इज़ डेरिवेटिव टर्म शुड नॉट हैव एनी रूट। तो जो डेरिवेटिव का जो टर्म है उसको रूट हमें नहीं चाहिए, मतलब अगर रूट आता है तो उसको हमें कैंसिल करना है, निकालना है। अ डेरिवेटिव टर्म शुड नॉट हैव एनी फ्रैक्शन और डेसिमल। तो डेरिवेटिव का टर्म है वो भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए और डेसिमल में नहीं चाहिए। एंड अवॉइड राइटिंग द डेरिवेटिव टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो जो डेरिवेटिव टर्म है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म है वो रूट में आई है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? डेरिवेटिव टर्म शुड नॉट हैव एनी रूट। तो रेडिकल का मतलब है कि ये रूट में नहीं चाहिए। तो अगर ये रूट में है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, तो ये रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे? उसको स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वायर करने से यहाँ का स्क्वायर रूट चला जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब, और इसका जो स्क्वायर है वो 4th में हो जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद हम इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, सो द ऑर्डर ऑफ दिस सम इज़ 2 एंड इसका ही हम पावर देखते हैं वो है 4। सो द डिग्री ऑफ दिस एग्जाम्पल इज़ 4। सो पावर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 4. One more example we're taking. So dy by dx plus 7 upon dy by dx is equals to 3y. मैंने अभी बोला था कि डेरिवेटिव टर्म शुड नॉट हैव एनी रेडिकल, मतलब ये जो डेरिवेटिव का टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। अवॉइड राइटिंग द डेरिवेटिव टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो आया है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो वी टेकिंग द एलसीएम। सो एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया। सो dy बाई डी एक्स इज़ द एलसीएम। तो क्रॉस करके क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7, और ये जो डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स था वो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। तो 3y इंटू dy बाई डी एक्स, एक स्टेप मैंने यहाँ पे ओमिट किया है, डायरेक्ट मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, dy बाई डी एक्स यही है, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो द ऑर्डर इज़ 1 एंड इसका जो पावर है वो है 2। सो द डिग्री इज़ 2, ऑर्डर इज़ 1 एंड डिग्री इज़ 2. So this is the concept that we have to learn for exercise 6.1. Now we are going to start with the exercise 6.1. So exercise 6.1 we start here. So in this exercise 6.1, the question is determine the order and degree of each of the following differential equation. तो ये हमें एग्जाम्पल दिया है, तो हम देख सकते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और उसका जो पावर है 1 है।
So order is 2 and degree is 1. So we can easily solve this one. Now see यहाँ पे क्यूब रूट में हमें ये दिखाई दे रहा है. So we have to remove this cube root. So how we can remove the cube root? By taking the cube. So cubing both sides we get. So this cube root get cancelled and यहाँ पे आएगा cube. तो यहाँ पे मैंने cube लिखा है. So this is the higher order derivative. So इसका order है 2 and the degree is 3. उसका ही हम power देखते हैं. तो degree क्या हुआ? 3 हुआ. After that the third example, that is dy by dx is equals to 2 sin x plus 3 upon dy by dx. तो अभी मैंने ये भी आपको बताया था कि dy by dx मतलब डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे लेके आएंगे. सो dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 sin x plus 3. सो द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है. सो इसका जो ऑर्डर है वो है 1 एंड द पावर इज 2. ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज 2. Now see the fourth example. d2y by dx square plus dy by dx plus x minus root 1 plus d cube y upon dx cube. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे. यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इट्स नॉट माइनस, इट इज़ इक्वल्स टू. तो ये टोटल जो टर्म है इसके लिए हम स्क्वेयर करेंगे बिकॉज हमें ये स्क्वेयर रूट रिमूव करना है. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. सो वी गेट हियर ये टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. तो यही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो इसका ऑर्डर जो है वो 3 एंड इसकी पावर है 1. सो द डिग्री ऑफ दिस वन इज 1. नेक्स्ट द एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज d2y बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. हमारे जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे इसमें सिर्फ 7 लिखा है. इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर y. तो यहाँ पे आप y लिख लो. देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है. उसका ऑर्डर है 2 और इसका जो पावर है वो है 1. सो द डिग्री ऑफ दिस सम इज़ 1. आफ्टर दैट सी, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे y के ऊपर ये 3 लाइन्स हमें दिखाई दे रहे हैं. सो इट इज़ द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज़ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अलग अलग तरीके से हम ये लिख सकते हैं. वो तीनों तरीका मैंने अभी आपको बताया है स्टार्ट में. तो y यहाँ पे जो है वो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं. तो हमें ऑर्डर पता चला यहाँ पे, दैट इज़ 3 है और इसी का ही पावर है 2. तो डिग्री क्या हुआ इसका? 2. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 7. सो बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ पे दिया है. तो कॉस dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल्स टू 0 दिया है. तो यहाँ पे हम ऑर्डर बोल सकते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है तो उसको हम 2 बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कॉस जो है, कॉस के साथ जनरली क्या होता है कि कॉस के साथ हम एंगल लिखते हैं. कॉस थीटा मतलब एंगल की जगह पे ये डेरिवेटिव नहीं आ सकता है. वैसे ही ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी हम नहीं लिख सकते. तो अगर इस टाइप का अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो आपको इसकी डिग्री डिफाइन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल है, इसकी जगह पे डेरिवेटिव नहीं आ सकता है. तो डिग्री हम लिखेंगे नॉट डिफाइन यहाँ पे, क्योंकि एक भी टर्म इस एग्जाम्पल में ऐसी आती है तो हमें क्या लिखना है? डिग्री नॉट डिफाइन. वाई? बिकॉज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. डी ई इज द शॉर्टकट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. डी ई, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. After that we start with the question number, example number 8. So in bracket 1 plus dy by dx bracket square raised to 3 by 2 is equals to 8 d2y by dx square. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं that is 3 by 2. सो यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे. सो आफ्टर स्क्वेयरिंग मतलब रेस टू हम क्या लिखेंगे? इसके हाफ लिखेंगे. तो ये इसके ऊपर हाफ लिखेंगे तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस dy by dx 2 इंटू 3 by 2
सॉरी रेस टू 3 प्लस 64 इसका स्क्वायर किया और इसके ऊपर भी हम स्क्वेयरिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नॉट 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप मैंने वो नहीं लिखी है, डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर करके 64 का 8 का 64 हुआ और इसका टोटल स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, उसको ऑर्डर 2 है और स्क्वेयरिंग करके यहाँ पे पावर 2 आया, मतलब डिग्री भी इसका 2 है। तो इस प्रकार से हमें रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स जो है 9 और 10 वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इट इज़ द वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड here is the end of the exercise 6.1. In next lecture we will see the next concept. Thank you.